चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 और 22 का जो कि आपका होगा क्लास 10th का, यानी कि साइंस का होगा। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। यानी कि यही क्वेश्चन पेपर काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही 110% यही क्वेश्चन पेपर बनने वाला है यहाँ पे एग्जाम के लिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर लेना, क्योंकि हरिद्वार से परीक्षा 2021 और 22 का जो कि आपका होने वाला है साइंस का, यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर दे लेना। और आपको बताते चलूँ, इसमें आपको टाइम 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है, तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश है, यानी कि पहला निर्देश यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा, और प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो यह खंड 3 खंडों में विभाजित किया गया है यह क्वेश्चन पर। तो आपका सबसे पहला जो खंड है, यानी खंड का आपका यहाँ शुरू हो रहा है, तो जो कि आपका भौतिक विज्ञान का है, यानी कि फिजिक्स का पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी का होगा। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, पहले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या जल है, कांच है, प्लास्टिक है या फिर मिट्टी है? तो जल ऐसा यानी कि पदार्थ है जिसका हम उपयोग करते हैं लेंस बनाने के लिए, बट हाँ कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, बट हाँ कभी मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि कभी भी मिट्टी का उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला, यानी कि आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें खा वाले ऑप्शन की, यहाँ पर कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है, यानी अनंत होती है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिकतम बैंगनी रंग के लिए होता है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो चुका है। और यहाँ पर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहाँ पर बात करें कांच का अपवर्तनांक निम्नतम होता है, तो वह होता है लाल रंग में। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
चुका है। क्वेश्चन सेकंड भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यही क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आपको यह क्वेश्चन होगा 5 यानी कि 2 अंक का होने वाला है। तो यहाँ पर बात हो रही नेत्रीय समंजन क्षमता किसे कहते हैं, यानी कि मानव नेत्री ऐसी क्षमता जिसमें कि यानी कि वह मैक्सिमम दूरी यानी कि देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, नेत्रीय समंजन क्षमता कहती हैं। यानी कि वह कहाँ तक देख सकता है, इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यानी कि व्युत्क्रम यानी कि किसका होता है, तो वह जो होता है यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पी जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, स्नेल का नियम क्या है, तो प्रकाश की अपवर्तन का सेकंड नियम लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इनके जो आपका होता है इनके साइन आई अपॉन साइन आर होता है, क्या होता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, उसका जो अनुपात होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, वही आपका स्नेल का नियम कहलाता है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करें, यहाँ पर कह रहा है मुख्य अक्ष तथा दर्पण के द्वारा की आपको परिभाषा बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ फिलहाल कि इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के दो उपयोग आपको लिखना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो मोटरसाइकिल वाहनों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है और काफ़ी जगह उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का होता है नाई वगैरह करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, और जो लाइट लगती है सड़कों पर उसमें ही अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। यहाँ पर कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति आकार की गणना आपको करना है। यहाँ पर कह रहा है फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ इक्वल टू जो है वह आपकी माइनस का 15 सेंटीमीटर दी जा रही है, माइनस का 15 सेंटीमीटर है, और अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि जो वस्तु की दूरी है वह क्या है, तो ये इक्वल टू आपकी यहाँ पर माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है लंबाई यानी 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी जाती है, यानी एच इक्वल टू जो है आपकी वह कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालना है। क्या निकालना है, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात आपको बी इक्वल टू निकालना है। तो बी इक्वल टू किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो दर्पण की बात हो रही है कि 1/b प्लस 1/u जो होता है वह होता है आपका 1/f के इक्वल होता है। इस तरीके से आपका पैन के फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से यानी कि इस पर आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करें, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, वह 20 सेंटीमीटर दूरी पर किसी पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए उसके लिए कैसे किस आपको यहाँ पर कह रहा है कितने फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा, आपको ये लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होने वाला है, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष का आदमी है तो उससे क्या क्या करना है, उससे अवतल दर्पण का उपयोग अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। तो अवतल लेंस की यहाँ पर फोकस दूरी दी जा रही है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। अथवा की बात नहीं कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की आपको घटना को चित्र द्वारा आपको समझाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात नहीं, ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण एवं निवारण चित्र बनाकर आपको स्पष्ट करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ऐसा निकट दृष्टि ऐसा दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को या फिर किसी भी जानवर को खासकर मनुष्य को निकट का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लिख दीजिए, इसके निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आप लिख दीजिए, आपका आंसर 7 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की आपको विभिन्न स्थितियों का आपको सचित्र वर्णन करना होगा। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कर रहा है खंड का है, जो कि आपका केमिस्ट्री का है, इनकी आपका रसायन शास्त्र का है, रसायन विज्ञान का है। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 5 का वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है, यहाँ पे क्या कहलाती है, क्या उदासीनीकरण कहलाती है, ऑप्शन या फिर ऑक्सीकरण या फिर संक्षारण। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, वह कहलाती है संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है, तो संक्षारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने का जो सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaHCO3, यानी कि NaHCO यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2nd वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, पीतल क्या है। तो पीतल क्या है, क्या मिश्र धातु है, उपधातु है, धातु है, अधातु है। तो आपको बता चलूं, पीतल एक मिश्र धातु होती है। 2nd वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आ जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है अयस्क तथा अधात्री किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है। तो आपका किस प्रकार से हो जाएगा, यानी भूमि से जितने भी हम निकालते हैं, जितने भी हम तत्व निकालते हैं वो सभी अयस्क कहलाते हैं। और धात्री किसे कहते हैं, यानी कि जो जितने भी उसमें कमियां पाई जाती हैं, जैसे कि उसमें क्या यानी क्या पाया जाता है, जैसे कि उसमें धूलकण पाए जाते हैं, वो सभी अधात्री कहलाते हैं। ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं। तो ग्वाला जो होते हैं, जो यानी गाय का दूध दूहने वाले होते हैं, वह थोड़ा इनके बेकिंग सोडा इसलिए मिलाते हैं ताकि वह दूध काफ़ी लंबे टाइम तक यानी कि बना रहे, सही सलामत रहे। उसमें गा की बात नहीं, यहाँ पर करा है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण देकर आपको यानी स्पष्ट करना है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है। तो किस प्रकार से होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक और एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक यानी कि अभिकारक प्लस अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, तो एक उत्पाद बनाते हैं। तो 2 बार आपको अभिकारक लिख देना है, फिर उसके बाद आपको यानी कि इक्वल में इस टाइप से लिख देना है, आपको उत्पाद लिख देना है। उत्पाद किस प्रकार से लिख दिया जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो 2H2 इस तरीके से लिख दीजिए, साथ ही साथ आपका O2 लिख दीजिए। जो क्या देता है, तो वह आपका देता है 2H2O देता है। तो यही आपका उत्पाद बन जाएगा कि एक और एकल उत्पाद बन रहा है। यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, मान लो यह एक A अभिकारक है यानी कि, और यह आपका B अभिकारक है, जो कि आपका C उत्पाद बना रहा है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। साथ में अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए, इसे कैसे बनाया जाता है, रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र का होता है वह क्या होता है, तो CaSO4 × ½ H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O होता है। तो यह किससे प्राप्त किया जाता है, यह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है, तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। 2H2 यह आपका होता है फॉर्मूला। क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। उसे हम 273 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो वह क्या बनाता है, 273 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो वह बनाता है इनकी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कॉपी पेन में भी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो वाली की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। निम्न समीकरणों को आपको संतुलित करना होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी कि दोनों तरफ क्या होता है, दोनों पक्षों को आपको इक्वल करना होता है। उस तरीके से आपको संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो काफी इंपोर्टेंट होता है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। 2Mg + O2 = क्या बनाता है, तो 2MgO बनाता है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाला तो KCl यानी कि O3 है जो कि गिवन करता है KCl प्लस O3 यानी कि O2 बना रहा है। तो यह किस प्रकार से बना रहा है आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 2 KCl है यानी कि 2 KCl है तो आप यहाँ पर कर देंगे यानी कि KCl लिख दीजिए। KCl लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा, KCl लिख चुका है आपका और O3 है यानी कि आपका यहाँ पर 3O2 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर क्या है अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त विभिन्न चरणों का आपको संक्षिप्त विवरण करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का होने वाला है। तो अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण में आपको बताना है, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है फिलहाल कि आपको अयस्क से यानी शुद्ध धातु किस प्रकार से प्राप्त करना है, यानी अधात्री को आपको निकालना होगा। तो यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, यानी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखा गया है। अगर यहाँ पर अथवाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण देकर आपको रासायनिक अभिक्रियाओं का विभिन्न आपको प्रकारों का उल्लेख करना होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह यानी कि 5 किस प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो आपको ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और आपकी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और एक होती है आपकी उपचयन और अपचयन। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल की अगर आप चाहते हो तो कॉपी पेन भी आपको इसका बता दूंगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें खंडगा की, तो खंडगा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर रखा गया है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन, लसिका में नहीं पाए जाते हैं। तो लसिका में क्या नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं, श्वेत रुधिराणु या फिर प्लेटलेट्स। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। पित्रस स्राव होता है, तो पित्रस कहाँ स्राव होता है, तो आपको बताता हूँ पित्ताशय से होता है। नेक्स्ट ईयर बात रही, यहाँ पर कह रहा है पुरुष में लिंग और सूत्र होता है तो XY होता है और महिला में XX होता है। आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर घ में, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। तो काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। आनुवांशिकता के जनक कौन है, आनुवांशिकता के जनक है वह कौन है, तो मैं आपको बताते चलूँ वह मेंडल है। आपका ऑप्शन 3 वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है माँ के शरीर में यानी माँ के शरीर में भ्रूण अपना पोषक कैसे करता है। तो माँ के शरीर में भ्रूण जो होता है वह किसके किसके द्वारा करता है, तो आपको वो सभी लिखना है। तो काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है। यहाँ पर बात करें लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टॉयलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो टॉयलिन पाया जाता है। आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें यह किसका पाचन करता है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो लिखना है। पर परागण से होने वाले 2 लाभ आपको लिखना है। यह क्वेश्चन भी 2 अंक का होने वाला है। लैंगिक तथा लैंगिक जनन में आपको 4 अंतर बताना है। यह क्वेश्चन भी 4 अंक का होने वाला है। अथवा की बात नहीं कि मनुष्य के वृक्क की संरचना आपको सचित्र वर्णन करना होगा। यहाँ पर बात हो रही धमनी तथा शिरा में आपको अंतर बताना है। रंध्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा व रासायनिक समीकरण लिखकर आपको प्रकाशिक व अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को समझाना है। यह क्वेश्चन 7 अंक का होने वाला है। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां व उन जनसंख्या रोकने के लिए आपको विभिन्न उपाय लिखना हो। तो काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर रखा गया था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह क्वेश्चन पर आपका 110% यह आना ही आना है। काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं